बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रूमी से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो अल्लाह ताला इनसे इरशाद फरमाएंगे, क्या तुम चाहते हो मैं तुमको एक चीज़ मज़ीद अता करूं, यानी तुमको जो कुछ अब तक अता हुआ इस पर मज़ीद और इससे सिवा एक ख़ास चीज़ और अनायत करूं। वो बंदे अर्ज़ करेंगे, आपने हमारे चेहरे रोशन किए, यानी सुरहरुई और हुबरुई अता फरमाई और दोज़ख से बचाकर जन्नत में दाखिल किया। अब इसके आगे और क्या चीज़ हो सकती है जिसकी हम ख्वाहिश करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन बंदों के इस जवाब के बाद यकायक हिजाब उठ जाएगा, यानी इनका आँखों से पर्दा उठा दिया जाएगा। बस वो रोए हक और जमाले इलाही को बेपर्दा देखेंगे। बस इनका हाल ये होगा और वह महसूस करेंगे कि जो कुछ अब तक इन्हें मिला था, इस सबसे ज़्यादा महबूब और प्यारी चीज़ इनके लिए यही दीदार की नेमत है। ये बयान फरमा के आपने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जमा: जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छी बंदगी वाली ज़िंदगी गुजारी, इनके लिए अच्छी जगह है, यानी जन्नत व माफिया, और इस पर मज़ीद एक नेमत यानी दीदार हक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि महलूक किस चीज़ से पैदा की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी से। फिर हमने अर्ज़ किया कि जन्नत किस चीज़ से बनी, यानी इसकी तमीर पत्थरों से हुई या ईंटों से या किस चीज़ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी तमीर इस तरह है कि एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, और इसका मसाला जिससे ईंटों को जोड़ा गया है तेज़ खुशबूदार मुश्क है, और वहाँ के संगरेजे जो बिछे हुए हैं वो मोती और यकूत हैं, और वहाँ की खाक गोया ज़ाफ़रान है। जो लोग इस जन्नत में पहुँचेंगे हमेशा ऐश और चैन से रहेंगे और कोई तंगी तकलीफ़ इनको ना होगी, और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। वहाँ इनको मौत नहीं आएगी और कभी इनके कपड़े पुराने और हस्ता ना होंगे और इनकी जवानी कभी ज़ाइल ना होगी। तशरीह: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहले सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या महलूक पानी से पैदा की गई है, यानी अल्लाह ताला ने पहले पानी पैदा किया और फिर से और महलूक वजूद में आई। कुरान मजीद में भी फरमाया गया है। तर्जमा: और दूसरी जगह फरमाया गया है। तर्जमा: जिसका हासिल ये है कि हर जानदार पानी से पैदा किया गया है। फिर दूसरे सवाल के जवाब में जन्नत की तमीर और वहाँ के फ़र्श और वहाँ की खाक के मतलब जो कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इसकी असली हकीकत और कैफियत मुशाहदे ही से मालूम हो गई। अलबत्ता ये बात जहन में रहनी चाहिए कि जन्नत की तमीर इस तरह नहीं हुई है कि किसी अमले ने इसे बनाया हो जिस तरह हमारी इस दुनिया में इमारतें बनती हैं, बल्कि जन्नत और इसकी हर चीज़ ममारों और थनाओं के तवस्सुत के बगैर अल्लाह के हुक्म से बनी है। जिस तरह ज़मीन, आसमान और आसमान के सितारे, आफ्ताब व महताब वगैरह सब बराह रास्त अल्लाह के हुक्म से बने हैं। हज़रत अबू सईद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक वक़्त जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, बनी सलमा में से एक शख्स आए और उन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे माँ बाप के मुझ पर कुछ ऐसे भी हक हैं जो इनके मरने के बाद मुझे अदा करने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इनके लिए खैरुर रहमत की दुआ करते रहना, इनके वास्ते अल्लाह से मगफरत और बख्शिश मांगना, इनका अगर कोई अहद मुआहदा किसी से हो तो इसको पूरा करना, इनके ताल्लुक़ से जो रिश्ते हों इनका लिहाज रखना और इनका हक अदा करना, और इनके दोस्तों का इकराम व एहतराम करना। तशरीह: औलाद पर माँ बाप के हकूक़ का सिलसिला इनकी ज़िंदगी के साथ ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि इनके मरने के बाद इनके कुछ और हकूक़ आयद हो जाते हैं जिनका अदा करते रहना सादतमंद औलाद की ज़िम्मेदारी और अल्लाह ताला की खास रज़ा और रहमत का वसीला है।